तो मैं मेरा लीवर ये मान के चलो बिल्कुल डैमेज सा ही होगा था। मेरे मुंह पे स्वेलिंग है और मेरे पेट की सूजन बहुत हद तक तो उतर गई, नहीं तो मैं वही 7वां 8वां महीना इतना बड़ा पेट होगा था मेरा। और अभी आप देखो मुंह पे स्वेलिंग है मेरे पे, ये बहुत सारी है। जय माता दी। जय माता दी। राम राम। मैं सभी को कैसे हो सारे, तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। पूजा पाठ तो मैंने कर लिया, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया, लंच दे के। और घर की हालत इतनी गंभीर हो रही है कि 3-4 दिन तो बारिश होगी, नाच धोया था, कल मुझे सडनली कहीं जाना भी पड़ गया बीच में थोड़ी सी देर के लिए। तो काम इतने बुरे तरीके से फैला पड़ा है घर की। मैं अभी आप सबको हालत दिखाती हूँ आज हमारे घर की कितनी गंदी हालत हो रही है। बस मैंने ये रूम साफ करा जहाँ माता रानी का मंदिर है, और इसकी साफ सफाई करके आज और यहीं पे जोत वोत कर दी, क्योंकि बच्चों को भी भेजना था। भाई काम सुबह का इतना ज्यादा हो जावे, बहुत ज्यादा हो जावे, सारे काम के बीच में बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जावे। तो अभी बस झाड़ू पोछा बर्तन 3 काम रह गए, खाना वाना सबका बना दिया मैंने, और बाकी बाहर नीचे पोछ पे वहाँ पोछा रहेगा। मतलब 3-4 काम रह रहे हैं गिनती के। इन 3-4 काम में लगने वाला है मुझे सबसे ज्यादा टाइम। और आज भोग प्रसाद में मिठाई है, आज वैसा कुछ मैंने बनाया नहीं है। मिठाई पतिदेव लेके आए थे कल, तो मिठाई का ही भोग लगा दिया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि आज मुझे समय बहुत कम मिलेगा कुछ ऐसा अलग सा बनाने के लिए। घर की हालत देखो और आप सब ये देख रहे हो हालत। बच्चे उठ के स्कूल चले गए और बच्चों के पापा अपना हिला करने लगे। अभी दिखाऊंगी तब मैं हालत में घर की। ड्रॉर व्रोर सब खुले पड़े हैं, इस बेड पे इंगे ऐसे ऐसे लत्ता पड़े हैं। ये देखो, ये देखो, है तो नहीं कहीं जगह बची हुई ऐसी जहां कपड़े ना पड़े हो। भयंकर स्थिति। और अभी तो किचन और दिखाऊंगी। और ये जो ये है ना ये सोफे, ये तो मैंने रात सेट कर दिए थे फिर भी, और जब भी इनकी हालत देखो। इसमें खैर एक ही टॉवल पड़ा हुआ, बाकी ज्यादा कपड़े नहीं पड़े हुए। ये इतनी बड़ी बड़ी चप्पल किन्ने काटी यहाँ। देखते रहो अभी हालत कितनी गंभीर है। ना जी यू पड़ा, अभी यू भी नहीं सूखा है। और किचन में से बर्तन अभी उठा के थोड़ी देर पहले सारे सिंक में भर के गई हूँ, नहीं तो एक का न्यू से न्यू पड़ा है सारा। यो सवेरे का काम है, और जो किसी कह लगे ना तो लोग कहेंगे क्या करा तने सवेरे से अब तक। दोनों पहलवान आ चुके हैं इस नाच को ले जाने के लिए उस पोर्च पे, क्योंकि धूप वहाँ ज़्यादा बढ़िया आवे, सूख भी बढ़िया जावे, और ज़्यादा मतलब बिखरता हुए नहीं रहेंगे, थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जावे। चूल्हे वो लेकर है, राख उड़ा है तो सारी की सारी आई में ही चली जावे। अरे ये उठवाने को ढोंग तो नहीं। ये सब सहारा लगा देंगे तो जो कल झोंपली कर जाती है ना, तो आधा तिहाई सूख लेता। मेरी गैलरी में ऐसे ऐसे काम हो खजी के बारे में। अगर थोड़ी भी हेल्प कर दो ना तो कुछ बिगड़ता नहीं है। मुझे तो ये अच्छी लगा करती है काम। हाँ ऐसे लगे करे। सच में अभी सिर्फ एक कमरा कंप्लीट हुआ है, बाहर का पोर्च कंप्लीट हुआ है। मतलब पुताई कर रही है, क्या कर रही है, प्लस्तर कर रही है, जो कंप्लीट कर रही है ना। सफाई भी करनी पड़े, मगर ये पुताई उताई कर रही हो या प्लस्तर कर रही हो। पुताई भी नहीं कंप्लीट। इसे कमरे को खोला के चलो। कहाँ धरा है ऐसे? रात को ज्यादा लगे। अब भी ठंड लग रही है। अच्छा बारिश पड़ी थी। बालकों से पूछियो, रहने दो। बालकों से पूछियो कितनी ठंड हो रही है। ये तो पता है ही ना। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये पार्सल ये वाले इसमें घुसा दिए जाए, ये वाले इसमें घुसा दिए जाए। मिठाई डिब्बा देख कहाँ रखा है। है ही ना, है किसी के भी ना। तेरे ढंग है ही ना कुछ, पता नहीं कैसे हिला कर है, पूरे दिन लगी रहा है छगन मगन छगन मगन। भाई मैं पूरे दिन पूरे घर का काम खत्म करके साफ सफाई करके एक का कत्तर संगवा के अब निमटती हूँ, और सांझला उतना ही फैला के फिर तैयार कर दे। मैं सवेरे फिर उसी काम पे लगती हूँ। कत्तर किसकी रहे हैं? कोई एक दिन का नहीं है। कत्तर किसकी रहे हैं यूं बता। मुझे नाम था किसी कत्तर भी तेरी पड़ी है सारी हैं। मूवी ना देखो कहीं। मुंह देख बहुत मलूक है। सफेद बाल बहुत आ रहे हैं मेरे तस्वीर में। उम्र तो हुई, उम्र तो होगी।
कम से कम अब कहियो छठा सूट है मेरा। झाड़ू बीच में छोड़ के और छठा सूट बदला है मैंने, क्योंकि मेरे आगे थे बीच में पार्सल और सारे के सारे पार्सल मुझे पहन के देखने पड़े हैं, क्योंकि अगर टाइम पे पहन के देख ले मैं तो फिर रिटर्न का भी हो जावे, अगर नहीं वो छोटे बड़े या जो भी साइज इशू हो जावे फिर वे रिटर्न नहीं होते तो वेस्ट ही जावे, इसलिए तो सारे के सारे पार्सल खोल के अभी तो कुछ यहाँ फेंक रखे, यो पहन रखा, वो सुबह से पहन ही रखा था और बाकी अलमारी में पैक भी कर दिए। मतलब इन्हें मैं लगी पड़ी, मेरा काम जो नहीं निपटता ना उसका एक कारण यो भी है कि मुझे पार्सल जो खोलने पड़ा और ये पहनने पड़े। साफ सफाई तो होगी है कंप्लीट, यहाँ देखो आप। और बेडशीट जिसको भी चाहिए बेडशीट का लिंक लगा दूंगी मैं आज के मिनी व्लॉग में, शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोग वहां से बाई कर लेना, ऊपर ही क्लिक करना पड़ता है बस, ठीक है। अगर किसी को बेडशीट पसंद आ रही हो तो बिल्कुल प्योर कॉटन की है। और हॉल भी पूरा का पूरा हो चुका है एकदम साफ क्लीन। और इस वाले बेड पे गद्दे इसलिए नहीं है क्योंकि बेड के गद्दे ना मैंने वहां रख रखे हैं जहां माता रानी की पूजा करूं मैं, वही सोए करूं, तो बेड के गद्दे वहां हैं, इस बेड के गद्दे उतार रखे हैं हमने। बाकी रूम यो भी आप देख सकते हो। और जब दिखाई थी हालत तो मैं जब कैसी थी मैं इसलिए दिखा रही हूँ, फिर ये नू कह मैं तो करे क्या सारे थे। हॉल की हालत देखो ऐसी थी क्या जब, बाकी पूरे हॉल की हालत दिखा रही हूँ मैं अभी। ये देखो पूरा हॉल। और फिर कल सवेरे को आके देखियो तुम कैसा मिलेगा। कल सवेरे को ना इससे भी गंदा मिलेगा यो, बल्कि किचन में भाई वैसे तो सारी की सारी कर दी मैंने, पोछा रह रहा है और बर्तन रह रहे हैं अभी, क्योंकि बीच में पार्सल भी आगे वे भी देखने पड़े। और इन सब के बीच में पता मैं क्या भूल गई हूँ, इन सब के बीच में भूल गई हूँ मैं मेरी दवाई लेनी। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, बहुत सारी बहनों के कमेंट भी आ रहे कि दीदी आपको क्या हो रहा, तो भैया थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा। वो ये है कि मेरे लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था बहुत लंबे समय पहले, मुझे डेंगू आया था कम से कम 5 से 6 साल पहले। तो डेंगू में मेरा लीवर ये मान के चलो बिल्कुल डैमेज सा ही होगा था, तो बहुत बुरा हाल होगा था मेरे लीवर का। और जब से मुझे लीवर में कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम आती रहे। अभी आप देख रहे होंगे मेरे मुंह पे स्वेलिंग है और मेरे पेट की सूजन बहुत हद तक तो उतर गई, नहीं तो एक दिन तो ऐसा होता जैसे कैसे बताऊं मैं, वही 7वां 8वां महीना इतना बड़ा पेट होगा था मेरा। और अभी आप देखो मुंह पे स्वेलिंग है मेरे पे, ये बहुत सारी है स्वेलिंग। तो मुंह पे स्वेलिंग है, अभी पेट की भी स्वेलिंग पूरी तरीके से गई नहीं है। और ये कम से कम ऐसा नहीं है कि दवाई अच्छी नहीं ले रही, मैं दवाई भी अच्छी ले रही हूँ और मैंने 3 डॉक्टर भी बदल दिए। एक से आराम न लगा दूसरा, दूसरे से आराम न लगा तीसरा। और ये बस परहेज इसमें यो है कि भाई रोटी नहीं खानी और चाय नहीं पीनी। अब चाय के बिना बिचाऊँ भी भतेरी, खांसी की वजह से मुझे चाय पीनी पड़ी। दूध तो मैं पी नहीं सकती, मेरा खांसी है। चाय नहीं पी सकती, खांसी है। दही नहीं पी सकती, खांसी है। अब बरती में बताओ और क्या पीऊँ मैं, जूस पीऊँगी वे भी ठंडे रहे, उनसे भी खांसी और ज़्यादा उठा। तो खांसी की वजह से चाय मुझे पीनी पड़ रही है, व्रत चल रहे हैं और ना खांसी जाने का नाम ले रही, ना लीवर ही ठीक होने का नाम ले रहा। मुंह की स्वेलिंग देख के ऐसा लग रहा है मुंह बिल्कुल मुझे रसगुल्ला सा मेरा। तो भैया थोड़ा सा हेल्थ इशू है, अब ध्यान नहीं रख पाती काम के चलते। अब सवेरे से मैं सवेरे की जो खाली पेट की दवाई थी ना उसे भी भूल गई। और अभी कुछ मैंने अपने लिए बनाया खाया नहीं है, अभी तो बस बच्चों का कर दिया, इन सब के लिए कर दिया, अभी साफ सफाई कर दिया, अभी पोछा रह रहा है और बर्तन रह रहे हैं। अब इसी के साथ भैया मैं भी चलती हूँ, दवाई गोली खा लूँ मैं भी अपनी। तो राम राम भाई से भी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। एक बहन का और भी कमेंट आ रहा था कि दीदी इतने छोटे व्लॉग क्यों बनाती हो, तो बाबू थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बस। आज छठा नौरता है ना, कल को 7 है, परसों को 8 है, 8 हो जाएगी फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि देखो अखंड ज्योत के पास जागना भी पड़ता है। और भैया देखो घर का भी सारा काम करना पड़ा है, उधर बच्चों का भी रहवे है और अपना भी पार्सलों का इतना काम हो जावे, डेली का बहुत ज्यादा पार्सल हो जाए। दिन के अब ये मान के चलो 8 से 10 पार्सल तो आ जावे। अब 8-10 पार्सल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनको पार्सल आ गए तो मेरा काम खत्म होगा। जैसे ही पार्सल आते हैं उन सबकी ओपनिंग भी करनी पड़ती है, उन्हें पहनना भी पड़ता है। और जब से हम पहनेंगे उन्हें तो उनके साथ थोड़ा बहुत तैयार भी होना पड़े। अब दिन में आपको एक ही बार में 5-7 जोड़ी लत्ता बदलने पड़ जाए तो आलकस भी आवे और छो भी आवे। पर भाई काम तो काम है, अगर अपने काम से ही ऐसे परेशान होवेंगे तो फिर उन्होंने कहे करें। मैं तो माता रानी से एक ही दुआ मांगती हूँ कि माता रानी मुझे इतना काम दे कि मेरे पास समय ही ना हो कभी फ्री रहने का, या मैं फ्री रहूँ ही ना। मतलब मेरा मन ही नहीं करता फ्री रहने का, बस ये मन करा कि हाँ भैया चाहे बस की हो ना हो। अभी आप देखो मैं रात आई थी, कहीं बाहर गई थी, तो रात आते के साथ ही मैंने 11:30 बजे तक वीडियो शूट करी है, 11:30 बजे तक, जिसमें कि थक के बुरा हाल था, बढ़ती भी थी। फिर रात अपने खाने का कुछ नहीं बनाया मैंने व्रत का। और बहुत सारी बहनें ये भी कह रही थी कि आप बिल्कुल भी वीडियो शेयर नहीं करते हो खाने पीने की अपने की। तो बाबू मैं सच बताऊं, जो कई सारे बढ़ती रहे मैं तो कुछ ना कुछ बना भी ले मैं। और जब अकेली बढ़ती रहूँ ना मैं, तो मैं ज्यादातर टाल ही कर दूं। मैं सोचूं चल छोड़ क्या ही बनावेगी, तू छोड़ परे को।
बस छोड़ परे को मैं फिर टाल ही कर दूं। मतलब 2-3 इंसान रहे जब भी चल जावे। अभी घर में मैं बढ़ती हूँ और देवर जी बढ़ती हैं, बस हम 2 बढ़ती हैं। अब वो भी भैया लोंडा ला रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ फल फ्रूट भी खा ले, दुकान पे रहे सारे दिन और वैसा कुछ खा ले तो उसको भी कभी भूख लगे, वो भी कभी मांगे कुछ ऐसा खाने पीने का। मेरी भी टाल सी हो जा तो फिर मैं बना के करूँ भी क्या। बता तो सांझ टाल कर दी, परसों भी टाल कर दी थी। हाँ परसों भी टाल कर दी थी। बस सुबह के टाइम में जो खीर बनी थी ना हमारे, भैया आप बिलीव नहीं करोगे, कल की खीर भी जू की तू रखी, 1 चम्मच नहीं खाई, 1 चम्मच की सके में, वो भी जू की तू रखी। तो खाने पीने में व्रत में मेरा कुछ ऐसा ही रहा है। कुछ तो बीमारी की वजह से भूख ऐसी ही लगा हुआ है और कुछ मेरा खाना भी आजकल ऐसा ही हो रहा, बिजी रहने की वजह से, काम के चक्कर में मैं खाना ही भूल जाऊं फिर। तो अब चलती हूँ भैया मैं इसी के साथ। जब मैं बात करने लगती हूँ ना आप सबसे, मुझे पता नहीं चलता, सच बता रही हूँ, मुझे समय का ये पता नहीं चलता मेरा समय कब पूरा होगा, कब समय निकलगा, कब वीडियो क्या मिनट की होगी। मतलब एक ऐसा है कि जैसे परिवार में बैठ के बातचीत करते हैं ना, मन को सुकून मिलता है, वो सुकून मेरा आप सब हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे करो, कमेंट करे करो, प्यारे प्यारे से आप लोगों के कमेंट। और कोई ये मत सोचना कि मैं कमेंट रीड नहीं करती हूँ। आप सबके कमेंट समय की शॉर्टेज के चलते हुए मैं आप सबके कमेंटों को पढ़ती तो जरूर हूँ पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। बाकी प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहा करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। और जैसे कि मैंने बताया मेरे घर में बहुत जल्दी बैक टू बैक फंक्शन आने वाले हैं, बहुत सारे, उनकी तैयारियां भी कर रही हूँ। झुमके मेरे बहुत बार कमेंट आए कि दीदी बहुत प्यारे लगते हैं। पहले मैं ज़्यादातर गोल्ड की चीज़ें पहनती थी, पर जब से मुझे इतने प्यारे प्यारे से पीस मिले ना, मेरा मन करे ही नहीं ना पैर में सोने के, तो मैं जरा जरा से पैरे डोल ले जाऊँ। बाकी इन सबके लिंक भी जिस किसी को चाहिए होंगे मैं सबको आपको प्रोवाइड करती रहूँगी भाई, कोशिश करूँगी मेरी तरफ से पूरा करने की। तो अब चलती हूँ मैं, राम राम भाई सभी को।